हेलो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 10 चैप्टर 1। और ये जो हमारा पहला चैप्टर है इसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। और आशा है कि आप सब लोग अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, समझेंगे भी। तो जो हमारा जो टॉपिक है वो उसमें पढ़ने वाले हम टॉपिक है आज हमका हमारा केमिकल रिएक्शंस। हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में केमिकल रिएक्शंस के बारे में, कैसी कैसी रिएक्शंस होती हैं। फिर पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन, कितने तरह के रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। और उसके बाद पढ़ेंगे कोरोजन। देन आफ्टर हम पढ़ेंगे रेंसिडिटी। जो कोरोजन है, रेंसिडिटी है, दोनों किसका पार्ट है, किसका है, रिएक्शंस की पार्ट है, फिनोमिना है, ठीक। तो इन्हें पढ़ेंगे अच्छे से, आगे करते हैं। उससे पहले आगे बढ़े, ये जो आपको टेबल दी हुई है ये आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। ये आपको याद होगी तभी हम आगे कर पाएंगे। जो सिंबल है, वैलेंसी है, ये भी आपको अच्छे से याद करनी है, ठीक है। तो कर लेंगे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखो, सबसे पहले जो लोहे का जंग लगना है ना, लोहा जो है जंग क्यों लगता है इसमें, जब तक अच्छे देखो इसे, जब तक पानी में ना डालो, कहीं नमी में रहती है तो जंग लग जाती है ना। तो ये सब क्यों होता है? अभी दूध है, गर्मियों में रखते हैं तो फट जाता है ना। तो ये दूध फट क्यों जाता है गर्मियों में? तो इसमें क्या क्या लॉजिक है इसके? कुछ रिएक्शंस हो रहे होंगे। हम खाना खाते हैं ना, खाना हमारे शरीर में पचता है, वो भी किसी प्रोसेस के जरिए पच रहा होगा। कुछ केमिकल रिएक्शंस हो रहे होंगे ना, एयर चीज़ें। और हम सांस लेते हैं, सांस जो लेते हैं ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। कुछ ना कुछ प्रोसेस होता है तभी तो हम सांस लेते हैं, बाहर निकालते हैं। ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं हम। तो आगे देखते हैं केमिकल इक्वेशंस। तो केमिकल इक्वेशन जनरली क्या होता है, एक केमिकल रिएक्शन होता है। केमिकल रिएक्शन जितनी भी होंगी वो सारी क्या करेंगी, केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेंगी, ठीक है। देखते हैं कैसे रिप्रेजेंट करती हैं ये जो रिएक्शंस होती हैं। इसमें जो होता है, जैसे हम एग्जांपल ले लें, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन अगर हम बना रहे हैं तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, रिएक्शंस हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। क्या बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। जो एरो के लेफ्ट साइड है वो रिएक्टेंट है, और जो एरो के राइट साइड है वो क्या है, प्रोडक्ट है, ठीक है। ये जो रिएक्टेंट है, ठीक है, और जो प्रोडक्ट है, दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, एरो होना चाहिए। और जब दो रिएक्टेंट होंगे इनके बीच में क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। जैसे मैंने देखो आप मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन कराया है ना, दो रिएक्टेंट है उनके बीच में क्या लिखा है, मैंने प्लस लगाया है। और जो प्रोडक्ट बनेगा हमेशा एरो के साथ प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। अब देखो ये थोड़ा जो रिएक्शंस है ना, ये जो वर्ड में, ये वर्ड इक्वेशन है। अब इसको थोड़ा हम शॉर्टकट में थोड़ा इजी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? हम इसे ना, अभी मैंने बोला था आपको सिंबल याद करने के लिए, तो सिंबल मुझे लगता है आपने याद कर लिया होगा। तो ये वर्ड इक्वेशन है, हम उस सिंबल के इक्वेशन में रिप्रेजेंट करेंगे। तो सिंबल के इक्वेशन में रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे करेंगे देखते हैं। अब हमने जो हमने रिएक्शन ली है हम दोबारा ले लेंगे, इसी रिएक्शन को हम सिंबल की फॉर्म में लिखेंगे। तो मैग्नीशियम है, और देखो ये ऑक्सीजन जो डायटोमिक है, हमने इसे O2 लगा दिया। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन दोनों रिएक्ट कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट में क्या दे रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड दे रहे हैं। और जब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड दे रहे हैं, अभी देखो ये स्केलेटन इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे ना ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। ऑक्सीजन यहाँ 2 है लेफ्ट साइड में ना, राइट साइड में देखो ऑक्सीजन 1 है। तो हम क्या करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग हम ना क्या करते हैं, इसे बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस करेंगे तो हम मैग्नीशियम, देखो अब ऑक्सीजन यहाँ 2 है तो ऑक्सीजन यहाँ भी 2 होना चाहिए, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लगा देंगे मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम, अब देखो ऑक्सीजन यहाँ 2 था तो 2 ऑक्सीजन हो चुका है, लेकिन अब मैग्नीशियम 2 चुका है। तो हम क्या करेंगे, इस जो लेफ्ट साइड है यहाँ पे मैग्नीशियम में हम 2 लगा देंगे। जैसे ही मैग्नीशियम में 2 लगाएंगे तो ये हमारी इक्वेशन जो है ये बैलेंस हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं कि मैग्नीशियम 2 है, ऑक्सीजन 2 है लेफ्ट साइड है, और राइट साइड में भी देखो आप वो भी 2 है। इस तरीके से बैलेंस हो गया। नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड है ना, और फिर प्रोडक्ट में आपको मिल रहा है जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। तो इस सिंबल की फॉर्म में नहीं है, इस सिंबल की फॉर्म में करेंगे तो क्या हो जाएगा, जिंक प्लस हाइड्रो H2SO4, और प्रोडक्ट में ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन। तो इस तरीके से इसे देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, ये भी सिंबल की फॉर्म में नहीं, वर्ड की फॉर्म में है। तो अब इसे हम सिंबल की फॉर्म में कैसे करेंगे, तो इसका हो जाएगा C प्लस O2 CO2 है ना। तो ये भी सिंबल की फॉर्म में हमने कर दिया, बैलेंस नहीं कर रहा हूँ किसी को। तो इस तरीके से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल से, इसमें फॉर्म है, ठीक, सिंबल की फॉर्म में वर्ड से। तो अब बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। कितने तरह के रिएक्शंस होते हैं वो पढ़ने वाले हम। पहला है कम्बिनेशन रिएक्शन, नाम से पता चल रहा है कंबाइन होंगे।
नेक्स्ट है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और ये भी नाम से पता चल रहा है ना डिकम्पोज होंगे। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट। सारे इस तरीके से समझ लो आप कि सारे नाम में छिपे हुए हैं सबके काम। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डिस्प्लेस करने वाले होंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट जो डिस्प्लेस करने वाले होंगे इस तरीके से, और फिर ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ेंगे। तो यहाँ पे पहला जो रिएक्शन है वो है कम्बिनेशन रिएक्शन, तो इसे पढ़ेंगे। देखते हैं इस रिएक्शन में होता क्या है, ठीक है। तो कम्बिनेशन नाम में छुपा हुआ है, कंबाइन होना, दो ही एलिमेंट कंबाइन होंगे तो तीसरा प्रोडक्ट बनेगा, है ना। एक प्रोडक्ट बनेगा, दो एलिमेंट कंबाइन होंगे तो इस रिएक्शन में होता क्या है देखते हैं। तो इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन 2 और मोर एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म न्यू प्रोडक्ट। वही है, दो से ज़्यादा एलिमेंट जुड़ेंगे तो क्या बनेगा, नया प्रोडक्ट बनेगा। तो एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल की मदद से कुछ अच्छा समझ में आता है ना। लेट्स टेक एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में हम क्या ले रहे हैं, दो एलिमेंट को लेंगे, दोनों को हम जोड़ेंगे, ठीक है, जिस तरीके से लिखा हुआ है इसमें। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन ऑक्साइड, मतलब एक कैल्शियम ऑक्साइड क्विकलाइम है और पानी है H2O के मोलिक्यूल्स, दोनों को हमने जोड़ दिया। जैसे कि एलिमेंट रिएक्शन में लिखा हुआ है कम्बिनेशन रिएक्शन, कंबाइन कर दिया, क्या बन गया, स्लेग लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं इसे। तो हमने दोनों को जोड़ा है ना, जैसे जोड़ेंगे तो क्या बने, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, जिसे हम स्लेग लाइम बोलते हैं, कॉमन नेम है, याद कर लेना आप। याद रखना कि जब भी कोई दो चीज़ जुड़ते हैं ना हमेशा हीट रिलीज होती है। तो कम्बिनेशन रिएक्शन तो है ये, साथ में क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। तो क्विक लाइम और ये जुड़ेंगे तो क्या बनेगा, स्लेग लाइम बनेगा। और इससे ना कर लेना थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये, है ना, क्योंकि प्रिपरेशन आ सकती है कि बताओ स्लेग लाइम कैसे बनता है, तो कर लेना ये। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। तो इसमें कार्बन प्लस ऑक्सीजन है ना, क्योंकि मैंने पहले बताया आपको ऑक्सीजन डायटोमिक है। तो यहाँ पे दोनों जुड़ेंगे, कार्बन और ऑक्सीजन क्या बनेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड एक जो हम निकालते हैं ना हीट, तो जब रेस्पिरेट करते हैं, सांस लेते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, जब भी दो चीज़ जुड़ेंगे तो क्या बनेगा, हमेशा प्रोडक्ट बनेगा इसमें कम्बिनेशन रिएक्शन में। और जब जुड़ेंगे तो हमेशा हीट रिलीज होगी। तो ये भी कौन सा रिएक्शन हो गया, कम्बिनेशन तो है ही, साथ में एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों जुड़ेंगे तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन ऑक्साइड बनेगा। और यहाँ जो हाइड्रोजन है वो भी डायटोमिक है, ऑक्सीजन भी डायटोमिक है, इसलिए मैंने दोनों में 2 लगा दिया है, 2 तो अब ये दोनों क्या बना रहे हैं, पानी बना रहे हैं ना, वाटर H2O, पानी का ये तो होता है फॉर्मूला H2O, तो दोनों मिलके पानी बना रहे हैं। तो ये भी क्या हो गई, कम्बिनेशन रिएक्शन, दोनों मिलके जुड़ेंगे तो क्या बनेगा। और ये भी क्या एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो अब आते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे, जो कि हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है देखते हैं। तो नाम से पता चल रहा है ना, डिकम्पोज होंगे तो टूट जाएंगे। तो यहाँ पे ही क्या होगा, इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन ए सब्सटेंस और कंपाउंड, कोई भी सब्सटेंस कोई भी कंपाउंड क्या होंगे, टूट जाएंगे, 2 प्रोडक्ट में या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट में। जब भी टूटेंगे तो हमेशा हीट एब्जॉर्ब करेंगे। भाई कोई 2 चीज़ टूटेगी तो उसको हीट चाहिए, एनर्जी चाहिए, तभी तो टूटेगी। तो देखते हैं एक एग्जांपल। अब जैसे यहाँ पर हम एग्जांपल ले लें आयरन सल्फेट का, है ना। आयरन सल्फेट FeSO4 होता है, इसको हमने हीट दिया है। ध्यान रखना कभी टूटेगी जब भी हम इसको एनर्जी देंगे तभी टूटेगी। तो हमने इसे हीट दिया, किस में टूट गया, फेरिक ऑक्साइड में, और SO2 और SO3 गैस बाहर निकाल दिया इसने। तो यहाँ ये इसने जो आयरन सल्फेट था इसने अपने को डिकम्पोज किया था। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल में देखो आप, H2O जो पानी जो है उसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी दी, ठीक है। मैंने पहले आपको बताया कोई भी चीज़ जब भी टूटेगी जब उसमें हम कुछ अप्लाई करेंगे ना, हीट, एनर्जी, सनलाइट कुछ अप्लाई करेंगे तभी टूटेगी। तो यहाँ भी हमने वही अप्लाई किया और टूट गया। किस में टूट रहा था, H2 और O2 में टूट गया। तो पानी को भाई जब गर्म करोगे, इलेक्ट्रिसिटी दोगे, हीट दोगे तभी टूट जाएगा, है ना। तो यहाँ पे 2 मोलिक्यूल्स में टूट गया है। मैंने किसी भी रिएक्शन को बैलेंस नहीं किया है, बैलेंस कर लेना, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे टूट गया है। और जब टूट गया तो ये भी डिकम्पोज हो चुका है। H2O ने H2 गैस बाहर निकाल दिया, ऑक्सीजन गैस ही इसने बाहर निकाल दी। तो इस तरीके से ये भी डिकम्पोज हो गया और ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में हमने लिया सिल्वर ब्रोमाइड। तो ये वाइट कलर का होता है। जो हमने इस पर सनलाइट अप्लाई कर दिया, सिल्वर ग्रे कलर में चेंज हो गया और टूट गया किस में, सिल्वर प्लस ब्रोमीन 2। जो ब्रोमीन है ये भी डायटोमिक है, इसलिए मैंने Br2 लगा दिया। अब आप देखोगे राइट साइड, इस साइड देखो आप, यहाँ पे ब्रोमीन 2 है और यहाँ पे ब्रोमीन 1 है। तो हमने यहाँ 2 लगा देने हैं तो ब्रोमीन 2 हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हम 2 लगाएंगे तो यहाँ सिल्वर 2 हो गया, तो यहाँ भी हम क्या लगा देंगे, जो सिल्वर यहाँ भी 2 लगा देंगे। अब देखो आप 2 मोलिक्यूल सिल्वर के यहाँ भी है, दोनों तरफ क्या हो गया है, बैलेंस हो गया है।
और जितनी भी अपने अभी तक डिकम्पोजिशन रिएक्शन की है ना, सारी एंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि हमने यहाँ पे हीट दी है, इसे सनलाइट दी है, इलेक्ट्रिसिटी दी है, मतलब इसने एनर्जी को एब्जॉर्व किया है। तो ये सारी चीज़ें हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो बाकी जो बचे रिएक्शंस है उसे हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और अगर आपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।